भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। नासिक में देर रात एनसीपी अजीत गुट के एक नेता और उनके भाई पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत नासिक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही नेता की मौत हो गई। इस घटना ने नासिक में एक बार फिर से कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर किया है। कई दिनों से नासिक में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं और यह घटना इस बात का सबूत है कि नासिक में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एनसीपी नेता की हत्या के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच जारी है। वहीं लोगों का कहना है कि नासिक में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। आखिरकार नासिक को अब क्राइम सिटी के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नासिक में बिगड़ती कानून व्यवस्था और आउट ऑफ लॉ की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोग अब सरकार और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये घटना न केवल शहर के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक चेतावनी है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। घटना झाली, लोकांचा जमाव इथे आहे, नेमकी काय घटना झाली? आज उपनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये आंबेडकर वाडी या ठिकाणी दोन सख्या भावांचा खून करण्यात आलेला आहे। धारदार शस्त्राने खून झालेला आहे। मयतामध्ये प्रशांत जाधव आणि उमेश जाधव अशी दोघांची नावे आहेत। त्या संदर्भामध्ये पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत आणि नेमकी घटना कशामुळे घडलेली आहे आणि काय नेमकं वादाचं कारण आहे त्याबाबतची माहिती आम्ही घेत आहोत। मॅडम, पुढील तपास जो करणार आहात याच्यामध्ये संशयित आरोपींपर्यंत आपण पोहोचलात का? आता नाही, संशयित आरोपींच्या अनुषंगाने काही नावं आमच्या समोर आलेली आहेत। 4 टीम या ठिकाणी रवाना झालेल्या आहेत। क्राईम ब्रांचच्या देखील 2 टीम ह्याच्यामध्ये आहेत। तर आरोपी हे लवकरात लवकर आमच्या ताब्यामध्ये आहेत। एक शेवटचा प्रश्न आहे, खुनांचं सत्र सध्या नाशिकमध्ये खूप चर्चेचा विषय ठरतंय, यासाठी काही खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।